आज मैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का टाइटल है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अब यानी कि शुरुआती शहर। तो 1921 में जो है इंडिया में आर्कियोलॉजिस्ट जो है D.R. साहनी महोदय, दयाराम साहनी महोदय ने हड़प्पा सिटी को के अवशेषों को खोजा था। आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो कि पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। हिस्ट्री से जुड़ी हुई एक ब्रांच है। तो आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि हड़प्पा सिटी को, उनके अवशेषों को, अवशेष मतलब टूटे फूटे जो बचे हुए एरिया, उनकी खोज की थी। और ये रावी नदी, पाकिस्तान में रावी नदी अब चली गई डिवीजन के बाद, तो रावी नदी के तट पर मिले थे उनको। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो के अवशेषों को R.D. बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। और जो कि अब सिंध, पाकिस्तान के लड़काना जिले में हो गए। तो ये दोनों इंडस नदी की घाटी में थी। इंडस नदी जो कि काफी बड़ी नदी है और उस समय उसका काफी महत्व था। तो इंडस नदी अभी भी महत्व है इसका, लेकिन बाद में गंगा ने ये महत्व अर्जित कर लिया। तो इंडस नदी की घाटी में, घाटी वो तो नदी के दोनों साइड का जो एरिया है वो वी शेप जनरली है ना, वो कहलाता है घाटी। तो इन दो सिविलाइजेशंस को उन स्थानों पर खोजा गया, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, यानी इंडस वैली में मिलने वाली सभ्यताएं। अब इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि पहले पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा शहर था, है ना। तो पहले पहले उसके नाम, शहर के नाम के आधार पर इस सभ्यता का ही नामकरण कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो इसके दो नाम हो गए, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा हड़प्पा सभ्यता की, है ना। दो नाम इसके हो गए। अब ये आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व की बात है। ये वो समय है जबकि दुनिया के सारे आधुनिक देश जो आज ज्ञान विज्ञान में उन्नति में आ गए, उस समय उनका अस्तित्व ही कहीं नहीं था। तो आज से 4700 वर्ष पूर्व की बात है। इन शहरों की अब हम विशेषताएं पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय शहर का बसना बहुत बड़ी बात थी। पहले पहले कोई काम होता, पहली बार जिसने खेती किया, पहली बार जिसने मान लीजिए मिट्टी का एक बर्तन भी बनाया, एक दिया भी बनाया, तो वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। तो उस समय आज से 4700 साल पहले शहरों का विकास हुआ था। तो उनकी विशेषताएं पढ़ना एक इंटरेस्टिंग काम है। तो पहली बात ये है कि ये ज्यादातर भागों में बटे थे, दो भागों में बटे थे। उस समय के जो शहर थे दो भागों में बटे होते थे, ठीक है। पश्चिमी भाग जो है वो छोटा होता था और ऊंचा था, इसे सिटेडल कहते थे। पश्चिमी भाग, किसी भी शहर के दो भाग थे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग ऊंचा होता था और इसे सिटेडल कहते थे, छोटा भी होता था। पूर्वी भाग जो बड़ा होता था और ऊंचाई पर स्थित होता है, इसलिए इसको कम ऊंचाई पर, सॉरी, और कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, है ना, पूरी भाग कम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसको लोअर टाउन कहते हैं। लोअर टाउन मतलब ऐसा शहर जो कि निचली जमीन पर स्थित हो, यानी उसकी ऊंचाई कम हो। अब इन दोनों के चारों ओर, इन दोनों शहरों के भागों के चारों ओर पक्की ईंटों की, है ना, दीवारें बनी थी। तो ईंटों की इंटरलॉकिंग थी। इंटरलॉकिंग मतलब ऐसा जोड़ जो कि आपस में मजबूती से पकड़ ले। तो इंटरलॉकिंग से जोड़ा गया था, उस समय की बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर कुछ शहरों में सिटेडल वाले भाग में विशेष इमारतें बनी होती थी। शहर का जो सिटेडल वाला भाग, उसमें विशेष प्रकार की इमारतें बनी होती, जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ पाया गया है, जो कि बहुत बड़ा स्नानागार है, ठीक है। इसको ग्रेट बाथ के नाम से पढ़ते हैं। तो ग्रेट बाथ में ईंटों की लाइनिंग थी, जो बाथ बना था उसमें ईंटों का एक परत बनाई गई थी अंदर उसमें, ठीक है। और ये इनमें प्लास्टर किया गया था। अब प्लास्टर में क्या था, टार, जो कि टार होता है, जो जैसे कोल टार, जैसे डामर जैसे, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं, वो नेचुरल उसका यूज किया गया था। और ये वाटर टाइट थे, यानी कि वाटर की इनसे बाहर निकलने की, पर्कुलेशन की संभावना नहीं थी। और इसमें दो तरफ से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई थी, तथा इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा लगता है नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए कहीं बनाया गया होगा। और गंदा पानी निकलने के लिए नाली होती थी, जो कि बाहर जाती थी, बाहर की तरफ निकलता था। और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति लोग ही स्नान करते होंगे, आम जन के लिए नहीं था ये, क्योंकि विशेष टाइप का ग्रेट बाथ था, इसीलिए। इसके अलावा
दूसरा शहर लोथल मिला है और कालीबंगा। तो इसमें अग्निकुंड में आहुति के लिए, जैसे होता है अग्निकुंड जिसमें आहुति देते हैं, तो वो मिले हुए हैं। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल से बड़े बड़े स्टोर हाउसेज मिले हुए हैं। बड़े बड़े स्टोर हाउसेज बनते, वहां पर चीजें रखी जाती थी। इसके अलावा घर हैं, नालियां हैं और गलियां, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्यतः घर 2 मंजिला हुआ करते थे, 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे घर। आंगन बीच में होता था और चारों तरफ कमरे बने होते थे ताकि आंगन सुरक्षित बनाया जा सके। नहाने के लिए ज्यादातर घरों में अलग अलग जगह थी। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है इसलिए महत्वपूर्ण है, आज तो एक आम बात हो गई। ठीक है। कुछ घरों में कुएं भी थे और नालियां जो बनी हुई थी, जो घर से बाहर निकलती थी, वो ढकी हुई थी। शायद सुरक्षा का, साइंस का, हाइजीन का उस समय भी इतना नॉलेज रहा होगा, उनको ढाका गया था और सीधी लाइन में भी थी। और नालियों में हल्का सा ढाल दिया गया था, यानी उस समय इंजीनियरिंग का ही नॉलेज उन लोगों को रहा होगा पानी की निकासी के लिए। ठीक है, हल्का ढाल बना था। और घरों की नालियां सड़क में बनी नालियों से बाहर जुड़ती थी, घरों से निकल के सड़क में, जिससे कि दोनों तरफ जो नालियां बनी थी, बड़ी नालियां उनसे जुड़ी हुई थी ताकि पानी घरों से बाहर निकल सके। अब नालियां ढकी थी और उनके निरीक्षण के लिए, जैसे होते हैं ना, होल्स बने थे ऊपर। इसके अलावा हो सकता है क्योंकि जहरीली गैसें नाली में बनती हों, मीथेन या जैसी भी गैसें, तो उनको निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था रही होगी, तो इस तरह के होल्स भी बने थे। सभी घरों में नालियों को प्लान करके बनाया गया था एक साथ में। ऐसा नहीं कि एक एक करके आज घर बना लिया, कल नाली बना लिया तो नाली इधर चले, नहीं, एक प्लान पहले से प्लान तरीके में बना था, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ठीक है। हड़प्पा एक काफी व्यस्त शहर था। अब शहर में जीवन कैसा था इसके बारे में पढ़ें। तो हड़प्पा जो है काफी व्यस्त शहर था, जैसे आज शहरों में काफी है ना, हेक्टिक लाइफ होता है, काफी व्यस्त। शहरों में इमारतों को प्लान करके बनाया गया था। लोगों ने जो भी इमारतें बनाई थी वो एट रैंडम नहीं बनी थी, प्लान्ड वे में बनी थी। शायद कोई शासक रहे होंगे, ऐसा अनुमान करते हैं हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट की, शायद कोई हिस्टोरियन, सॉरी, शासक रहे होंगे जो जिन्होंने प्लान किया होगा। कुछ स्थानों से धातु के कीमती पत्थरों इत्यादि का बनाने के लिए इनकी मंगाया जाता था। कुछ स्थानों में ऐसा सबूत मिला है कि कीमती पत्थर, धातु वगैरह की चीजें बनाने के लिए इनको बाहर से मंगाया जाता था। एक समाज का वर्ग होता था स्क्राइब्स, जो कि लिखा पढ़ी का काम करता था, खासकर सुंदर लाइट पांडुलिपि तैयार करता था, मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करता था। तो स्क्राइब्स लोग लिखने पढ़ने वाले लोग थे, है ना, जो एक ऐसे लोगों का समूह था जो कि लिखना पढ़ना जानता था। तो स्क्राइब्स लोग हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, सील में लिखा करते थे, है ना। उस समय जिन चीजों पर लिखा गया वो सील ही मिली हुई है। एकमात्र चीजें जिन पर जैसे कॉपी किताब या ऐसे कोई ग्रंथ नहीं मिले हुए हैं, सील पर लिखा गया है ना। तो और स्क्राइब्स के द्वारा लिखा गया था। और लिखी हुई चीजें अब नष्ट भी हो चुकी हैं, यानी कि उनमें जो स्पष्टता नहीं रही, क्योंकि 4700 वर्ष पूर्व की है ये। अब क्राफ्ट पर्सन होते थे, क्राफ्ट पर्सन आर पीपल हु मेक, है ना, जैसे बास्केट वगैरह बनाना या बर्तन बनाना या लकड़ी के, लोहे की, ये सारी चीजें है ना। तो ये जो है क्राफ्ट पर्सन सभी तरह की चीजें घर में बनाते थे या कार्यशालाओं में बनाते थे। इसके अलावा लोग दूर स्थानों में को जाते थे और उनका माल और अपने साथ वहां की कहानियां भी लाते थे। दूर जाते थे यात्रा करने, ठीक है, तो वहां से कच्चा माल लाते थे। कहाँ से दूर गए, वहां से कच्चा माल लाए और फिर वहां की कुछ कहानियां लाते थे, जैसे खबर के रूप में, है ना, एक न्यूज के रूप में। अब टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी होती है जो काफी चिकनी मुलायम मिट्टी होती है, उसको टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा के खिलौने मिले हुए हैं जिनमें बच्चों के खेलने की, है ना, चीजें मिली हुई हैं। इसके अलावा सील पर लिखावट जो है, मैं भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहले लिखावटों में से एक हम मान सकते हैं, क्योंकि आज से 4700 वर्ष पूर्व की लिखावटें हैं। तो वो भारत उपमहाद्वीप की पहली ऐसी, वेद तो उसके बाद आए काफी, है ना। तो उनसे वेदों से पूर्व पूर्व की लिखावटें हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी भी, है ना। अब शहरों में नए क्राफ्ट आए। तो अब हम जानते हैं कि हड़प्पा में मिली हुई कुछ वस्तुएं तथा उन्हें कैसे बनाया जाता था, इस बारे में पढ़ेंगे। तो अधिकांश चीजों को जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो पत्थर की बनी होती थी, क्योंकि उस समय धातुओं का, है ना, धातुएं या सेल भी मिली है
सेल यानी शंख जिसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा धातु में तांबा या ब्रांज जिसको कांसा बोलते हैं, और सोना चांदी भी की चीजें है ना मिली। अब तांबा और कांसे को टूल्स बनाने में, हथियार बनाने में, गहने बर्तन इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी चूंकि कीमती मेटल थी, प्रेशियस मेटल थी, इसलिए इनसे गहने ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पाई गई है वो माला गुड़िया, जो माले में छोटे छोटे गोल गोल होते हैं गुड़िए, बीट्स, है ना। इसके अलावा तराजू के बांट मिले हैं, है ना, वेट्स मिले हैं, और धारदार ब्लेड्स मिले हैं, चाकू जैसा आप कह सकते हैं, चाकू के समकक्ष। इसके अलावा पत्थर के बांट बड़े शुद्ध रूप से आकार दिए गए हैं, तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है, बिल्कुल अच्छी तरह से उनके, है ना। और जो पत्थर जिसका यूज किया जाता था ये बनाने में, उसको चर्ट बोलते थे, पत्थर का नाम है चर्ट पत्थर, है ना। इन पत्थरों के बने हुए हैं ये कौन, बाढ़। ये कीमती चीजों को तौलने के काम में आते होंगे, ऐसा अनुमान लगा जाता है। इसके अलावा माला में गुड़िया, है ना, ठीक है। ये कार्नेलियन नामक एक लाल पत्थर से बनी थी। कार्नेलियन एक सुंदर लाल पत्थर होता है, उससे माले के गुड़िये बने थे, है ना। इसके अलावा पत्थरों को काटा जाता था, उनको तराशा यानी चिकना बनाया जाता, तो उनके आर पार छेद किया जाता था, पिरोने के लिए धागे में, फिर माला बनाया जाता था। अब सीलों का आकार या तो आयताकार होता था या आयताकार ही होता था। सीलों का आकार आयताकार होता था, और उन पर जानवरों के चित्र उकेरे जाते थे सीलों पर, है ना। हड़प्पा में काले डिजाइन के सुंदर बर्तन बनते थे, ठीक है। इनमें डिजाइनदार बर्तन हड़प्पा में मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं कपड़े। कपड़े कैसे थे उस समय के। तो ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ में जो है सबसे पहली बार आज से 7,000 साल पहले रुई उगाई जाती थी, कॉटन उगाया जाता था। एक पत्थर की महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति मिली हुई है, जिसमें वो कढ़ाईदार शॉल ओढ़े हुए हैं। लगता है समाज कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, शायद शासक वर्ग हो, पुरोहित रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन उसने शॉल में कढ़ाई की हुई है ना, कढ़ाईदार कपड़े। कपड़ों में एक टुकड़ा मिला है जो चांदी के जार के मुंह पर लगे ढक्कन में से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि उस समय कपड़े बने थे और उन पर सजावट भी होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉल्स भी मिली है, जो कि कपड़े वगैरह बनाने के काम में आती हैं, और जो टेराकोटा एक मिट्टी होती है उसकी बनी है। और फ्यांस नाम की जो मिक्सचर होता है, गम वगैरह जैसे मिला के बनाते हैं उसको मिट्टी से कुछ, है ना, तो वो उस तरह की चीजों की बनी हुई है, स्पिंडल वॉल्स मिली हुई है। स्पिंडल से कपड़े बनाए जाते थे। अब पत्थर का काटना, उनको पॉलिश करना, सील पर उकेरना, है ना, ये स्पेशलिस्ट लोगों द्वारा किया जाता है। कोई आम जनता नहीं कर सकती। स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो अपने काम को अच्छी तरह से कर पाता है, टेक्निकली कुशल होता है, काफी समय से कर रहा होता है, तो इनको स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता था, है ना, यानी कि एक्सपर्ट क्राफ्टमैन पर्सन जो थे वो। अब अ, कच्चे माल की तलाश के बारे में हम पढ़ेंगे कि कच्चा सामान कैसे मिलता था। तो कच्चे माल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता था, ठीक है। जैसे कॉटन से कपड़े बनाना। तो तांबा, टिन, सोना, चांदी, कीमती पत्थर बाहर से मंगाया जाता था, ठीक है। तांबा राजस्थान से और ओमान से, जो अब विदेश में है ना, वहां से मंगाया जाता था। अब पश्चिमी एशिया में ओमान, वहां से मंगाया जाता था तांबा, ठीक है। टिन अफगानिस्तान से, आज का जो अफगानिस्तान है वहां से, और ईरान से। सोना कर्नाटका जो इंडिया से। तो कीमती पत्थर गुजरात से, जो आज गुजरात है। इस तरह से बाहर से चीजें, बाहर मतलब दूर स्थानों से चीजें मंगाई जाती थी। अब हम पढ़ते हैं शहरों के लोगों का भोजन, क्या खाना खाते थे। तो शहरों में गांव के किसान और पशुपालक भोजन भेजते थे, जैसे आज होता है बड़े बड़े शहरों में, आसपास के गांव के लोग फसलें और अन्न वगैरह उगाते हैं, फूल फल सब्जियां और भेजते हैं, तो वैसे पहले भी होता था। वहां पर स्क्राइब्स होते थे जो लिखने का काम करते थे, राजा, क्राफ्ट पर्सन, है ना, इन लोगों के लिए। अब उस समय कौन कौन से अनाज उगाए जाते थे, गेहूं, बार्ली, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी, सरसों, ये जो अनाज उस समय उगाए जाते थे। हल के प्रयोग से खेती होती थी। उस समय तो ट्रैक्टर होने का सवाल ही नहीं होता, तो हल था, हल का प्रयोग होता था। और लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना का हल मिला हुआ है, ठीक है, बच्चे उससे खेलते थे, लेकिन बड़ा हल, फुल साइज का जो ओरिजिनल हल है वो नहीं मिला हुआ है। खेतों को कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है, जैसे आज सिंचाई की जाती है, इरिगेशन, वैसे पानी दिया जाता था। इसके अलावा जानवर पाले जाते हैं, जैसे मवेशी यानी कि कैटल्स जो हैं, भेड़, बकरियां, भैंसें, ये सब पाले जाते थे। पानी और चारागाह की, है ना, ये बस्तियों के आसपास इनकी व्यवस्था की जाती थी। सूखे सीजन में जानवरों को दूर चारागाहों में ले जाया जाता था, पानी और चारागाह के लिए, चारे की तलाश में। लोग फल बेर इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि एंटीलोप वगैरह, और उनका मांस खाया जाता था।
अब उस समय गुजरात के कुछ शहरों के बारे में जानते हैं। तो रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, वहाँ पर धौलावीरा नाम का एक शहर मिला हुआ। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में अब भी है वो, तब भी था। तो वहाँ पर धौलावीरा नाम का शहर मिला हुआ है। ये विशेष शहर है, हिस्ट्री में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि ये 3 भागों में बँटा था। आप पढ़ चुके हैं कि बाकी सभी शहर 2 भागों में बँटे थे, है ना? साइटेडल और लोअर, लेकिन ये जो है 3 भागों में बँटा होता था। तो हर भाग में पत्थर की दीवार द्वारा अलग किया जाता था। ठीक है? अब लार्ज ओपन एरिया हुआ करते थे, ठीक है? जो कि किसी पब्लिक सेरेमनी के लिए हुआ करते थे, जैसे अभी टाउन हॉल्स वगैरह होते हैं। हड़प्पा में लिपि मिली है, सील पर मिली हुई है, लेकिन अभी उसको हिस्टोरियंस पढ़ नहीं पाए हैं। लोथल में पत्थर की सेल और धातु की सेल, क्या होता है? शंख का जैसे ऊपरी भाग। तो सेल और धातु की चीजें बनाए जाने का केंद्र माना जाता है लोथल, गुजरात में जो है ना? तो स्टोर हाउस के तरह ये शहर थे, यहाँ पर चीजें भंडारित की जाती थी। अब स्टोर हाउस में सील मिली हुई हैं, और सील क्ले पर, क्ले यानी चिकनी मिट्टी को जो बारीक बारीक उस पर जो है सील की छाया चित्र उसमें बनाया जाता था, उकेरा जाता था। लोथल में एक डॉक यार्ड मिला, जहाँ पर शिप रुकते हैं, उसको डॉक यार्ड कह सकते हैं। तो डॉक यार्ड मिला हुआ है, और वहां पर सामान चढ़ाने उतारने की बातें सामने आती है, मतलब व्यापार विदेशों से होता था। एक कार्यशाला चीजें को बनाने के काम में आती थी, वो भी पाई गई है, जहाँ पर चीजें बनाई जाती, जैसे गुड़िये में छेद करना है ना, तो वहाँ पर टूटी फूटी चीजें आसपास पड़ी हुई मिली हुई है, जैसे बनाते समय जो चीजें मिलती हैं वो सब चीजें मिली हुई, तो लगता है कि यहाँ कार्यशाला थी, आज की फैक्ट्री के जैसे। अब इसका अंत के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा की सभ्यता अचानक कहाँ चली गई? तो निश्चित कोई नहीं कह सकता, कोई भी हिस्टोरियन प्रूफ उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, नदियाँ सूख गईं, या ओवर गेजिंग से पूरे खाने की चीजें उगाना असंभव हो गया, बहुत ज्यादा फ्लड आई, महामारी आई, है ना, सूखा पड़ गया, भूकंप आया, जलवायु परिवर्तन हुआ। तो इस इन किसी भी कारणों से, या इन कई कारणों में से मिलजुला के हो सकता है ये शहर ऐसा कि शहर नष्ट हो गए हों। फिर उसके, या वहाँ के लोग बाहर दूर चले गए, है ना, नए शहरों में इस तरफ बढ़ गए, और फिर वहाँ पर 1400 साल बाद, 1400 साल बाद फिर नए शहरों का विकास हुआ। तो यानी शहरों का विकास होने के बाद बीच में फिर शहरों का विकास होना बंद हो गया था। उसके बाद लगभग 1500 वर्ष, 1400 वर्ष के बाद फिर नए शहरों का विकास हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग और रहस्यमय घटना है कि कहाँ चले गए वो शहर, है ना? लोग इधर उधर चले गए, या पूरी तरह नष्ट हो गए, या भी पूरी तरह प्रूव नहीं हुआ साइंटिफिकली। थैंक यू सो मच।